स्टूडेंट्स, आज आप ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे बेंजीन के। वो कहता है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो हम एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हासिल करते हैं। उसकी वजह क्योंकि जितने भी 6 पोजीशन है रिंग के ऊपर वो इक्विवेलेंट हैं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए नीचे आप बेंजीन रिंग, ये आपको नज़र आ रहा होगा +X। अब देखें ये आप इसके ऊपर जब इसको अप्लाई करते हैं तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हासिल हुआ। फिर इसको आपने Y किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया तो आप 3 किस्म के प्रोडक्ट हासिल करते हो। जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो 3 किस्म का हासिल होता है। अगर 1,2 हो तो वो आर्थो है, अगर 1,3 हो तो वो मेटा है, अगर 1,4 हो तो वो पैरा है। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसमें ओरिएंटेशन किस तरह से है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वो कहता है कि जो चांस होता है 40% आर्थो का होता है, 40% मेटा का होता है और 20% पैरा का होता है। अब नीचे देखें, ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है +Cl2। अब ये कैटलिस्ट, ये कंडीशन है उसकी। अब देखें ये अब यहाँ से एक H निकलेगा, वो Cl को पकड़ेगा, HCl बनेगा और बाकी ये देखो ये जो है ना आपके पास प्रोडक्ट हासिल हुआ। अब नीचे देखें, ये देखें क्लोरो बेंजीन है तो आप 1,2 फिर आप 1,4, तो ये आपके पास जो है ना चांस है ओरिएंटेशन का और वाटर आपके पास हासिल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इट मीन्स दैट द ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हैज़ द डायरेक्टिव इफेक्ट। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि आर्थो मेटा पैरा कब बनता है। अब नीचे देखें, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और फिर मेटा, आर्थो और पैरा। अब इसकी एग्जांपल बेटा आपको यहाँ नज़र आएगी। अब ये देखें, ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है या मिथाइल बेंजीन है। अब ये देखें आप, तो ये आपके पास 1,2 ये आर्थो और 1,4 ये पैरा, आर्थो पैरा आपके पास हासिल हो गया। इसके अलावा आप और भी रिएक्शन में इसको देख सकते हैं बेटा। ये देखिए मेरी बहन है, तो ये देखो, ये वो कहता है कि 2,4 डाई नाइट्रो, ये देखें 2,6 डाई नाइट्रो। इसी तरह ये हमारे पास ओरिएंटेशन है ये कि TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ये ओरिएंटेशन हमने यहाँ डिस्कस करना है। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की ये नीचे एग्जांपल्स भी हैं। फिर मेटा किस तरह होता है आपको ये भी पता है कि 1,3 में आएगा। अब ये देंगे इसके साथ रिएक्ट करवाया तो ये 1,3, तो ये हमारे पास मेटा हो गया और ये नीचे इसकी एग्जांपल। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। तो बेटा आप लोगों को अल्केन्स, अल्कीन्स और बेंजीन की कंपैरिजन डिस्कस करना है। उनकी रिएक्टिविटी पैनल का कंपैरिजन आपने डिस्कस करना है। अब ये देखें, ये आप, मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप रीड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा कि कौन किस से ज़्यादा जो है ना रिएक्टिव है और कौन किस से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और डीलोकलाइज क्या होते हैं। लोकलाइज वो जो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद हों और डीलोकलाइज जो दूसरे से शिफ्ट हों। तो आपने बेटा इसको देखना है। बाकी आपको वैसे पता है कि अल्केन को पैराफीन कहा जाता है, अल्कीन को ओलिफीन। फिर बेंजीन का हमने शुरू में पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर रिएक्टिव है या नहीं है। तो आपने ये जो है ना मेरी बहनें डिस्कस करना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी जो है ना MCQs पे। तो पहले का डी ऑप्शन है, डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका डी ऑप्शन चार्ज। फिर दूसरे MCQs का C ऑप्शन है बेंजीन, तीसरे का A ऑप्शन है AlCl3। आगे देखें बेटा, चौथे का जो ऑप्शन है वो D है, पांचवें का A है, छठे का B है, सातवें का B है, सातवें और आठवें का C, नौवें का भी C और 10वें का B। तो ये मैंने आप लोगों को जो है ना MCQs भी पढ़ा दिया। अब देखें हमने चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड कर लिया। हम इंशाल्लाह अब जो है ना चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे जो कि हमारा चौथा चैप्टर होगा। तो मैंने आपको इन तीनों के MCQs भी करा दिए। इसमें से लॉन्ग मैंने आपको बता दिया, जो सबसे अहम लॉन्ग है वो है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें अल्किलेशन और एसिलेशन है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। हम इंशाल्लाह अल्काइल रेडिकल का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वो शुरू करेंगे। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितने चैप्टर एंड कर लिए? हमने एंड कर लिए 3 चैप्टर। अब हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
सुना है कि आप लोगों का जो सलेबस है वो थोड़ा स्मार्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, मुख्तसर सा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी टाइम इसमें लगा है। अगर वो 80% सिलेबस रखते हैं तो फिर अंडरस्टूड है कि आपके कुछ चैप्टर कम होंगे, लेकिन मुझे लगता है ऑर्गेनिक तो होगी। ऑर्गेनिक में आप 13 चैप्टर तक पढ़ोगे, 7 से 13, तो कुछ कम हो गया चैप्टर तो फिर काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपका। आपको कम चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और रिज़ल्ट आपका समझो डबल होगा। मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपके केमिस्ट्री के 16 चैप्टर हैं, अगर वो चैप्टर कम करते हैं और आपको फ़र्ज़ करो 11-12 चैप्टर करने को मिलते हैं, आप 11-12 चैप्टर इतना अच्छे तरीके से तैयार करना कि आपके अगर 85/85 आते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी बगैर पेपर दिए 85/85 होंगे। अब देखिए, अंदाज़ा आप करें, फिर प्रैक्टिकल मिला के 200 नंबर की बन जाएगी ये। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप 10, 11, 12 चैप्टरों में से 200/200 केमिस्ट्री में हासिल कर सकते हो। मेरी बात आपके माइंड में आनी चाहिए। तो आप इस तरह जो है ना आप माइंड में रखें, या अगर फ़र्ज़ करो 150 नंबर का है तो 150/150 आप हासिल कर सकते हो। 85/85 जितने का भी होगा आप सिर्फ 10-11 चैप्टर करके वो हासिल कर सकते हो। तो आपने खुदारा सीरियस होना है और इसको कंसंट्रेट करना है। ठीक हो गया? कोई मसला मुझसे पूछना है? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।